संसद में जल्द ही पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सूत्रों का दावा है कि कैबिनेट ने 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा कि किसी भी हाल में यह बदलाव मंजूर नहीं। बिल के जरिए कही जा रही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में केंद्र सरकार। हर बोर्ड और काउंसिल में होगी 2 महिलाओं की भागीदारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बोले, सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। मौलाना ने लगाया वक्फ बोर्ड की संपत्ति के गबन का भी आरोप। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, मुसलमानों को सड़कों पर आकर लड़नी होगी हक की लड़ाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने फैसले का स्वागत किया, कहा अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले केंद्र सरकार मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को छीनने की साजिश रच रही है। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून में कोई नहीं बेच सकता के प्रॉपर्टी, इस पर अलग से कानून लेकर आना सही नहीं। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, सरकार ने पहले से ही कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड की काफी संपत्ति, उसे मुक्त कराने की जगह नया कानून ला रही है केंद्र की सरकार। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी बोली, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। वक्फ की निरंकुश ताकतों को रोकने के लिए बदलाव जरूरी है। जितना जल्दी इस पर लगाम लगे उतना अच्छा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, देवस्थान की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है सरकार। हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नजर है। बीजेपी को धर्म से कोई मतलब नहीं। असम सरकार लाने जा रही है 2 बड़े कानून। कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति या हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज पूरे हो गए हैं 5 साल। विरोध में काला दिवस मनाएगा विपक्ष। बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। कश्मीर में पीडीपी विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसी भी प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी है। जम्मू आरएसपुरा में बीजेपी जश्न मनाएगी। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित हुए बजट और कामकाज को लेकर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में कृषि मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर जोरदार बहस संपन्न। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा रद्द। आज पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन पुणे में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होने वाली है। राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल होंगे। सीटों के तालमेल पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मैनिफेस्टो मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लोगों की राय लेकर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ऐलान, बिहार और झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी उतारेगी अपना कैंडिडेट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार। सोहना में सुनीता केजरीवाल ने अच्छे सरकारी स्कूल, अस्पताल और मुफ्त बिजली देने के वादे पर वोट मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी की किसानों को सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ किया गया। बोले सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। झारखंड के पूर्व मंत्री बीजेपी के कभी दिग्गज नेता रहे सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इस बात की जानकारी। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला, कहा बीजेपी की केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश का हमला है। कहा बीजेपी की स्टूल किट की किट से जनता परेशान है। ये बेचारे गेंद की तरह हैं। दिल्ली का रैकेट लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का रैकेट दिल्ली। सीएम योगी का आज गोंडा दौरा। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपने लोकसभा इलाके में विरोध किया गया। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने घेराव किया। गाड़ी छोड़कर बाइक से निकले गिरिराज सिंह।
लखनऊ में अपना दल लेस की बैठक हुई। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, नजूल विधेयक गैर जरूरी है, जनभावना के खिलाफ। नजूल बिल पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, बोले अयोध्या का प्रमुख मंदिर नजूल की जमीन पर ही बना हुआ है। इस तरीके से एक मंदिर नहीं हजारों मंदिर टूटेंगे। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएसपी नाराज है। मायावती बोली, आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को खत्म करने जैसा। टीएमसी के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री अखिल गिरी का इस्तीफा। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकी देने के आरोप में गिरे। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का ममता बनर्जी पर हमला, बोले टीएमसी की संस्कृति पर सवाल उठाए सीएम ममता से इस्तीफा। स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया है समन। आज हो सकती है पूछताछ। साहा को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का ममता सरकार पर निशाना, कहा राज्य में हो रही है फंड्स के दुरुपयोग का काम, गरीबों के पैसों का दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहा है। आरोपी के डीएनए नार्को टेस्ट वाले समाजवादी पार्टी के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, अखिलेश अनुभवी हैं, उन्होंने नार्को टेस्ट की बात कही है तो ठीक ही होगा। अयोध्या रेप कांड पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा यूपी सरकार पूरे परिवार के साथ है, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। अयोध्या गैंगरेप कांड पर जारी है सियासत। बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, कहा समाजवादी पार्टी खड़ी है अपराधियों के साथ। बीजेपी डेलीगेशन की सदस्य संगीता बलवंत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बोली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, जो दोषी है उनका समाजवादी पार्टी साथ दे रही है, दर्द पर कर रही है राजनीति, दोषी को पार्टी से निकालने की मांग की। एमसीडी ने एलजी की तरफ से 10 पार्षदों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। विवाद के चलते अब तक नहीं हो पाया है स्टैंडिंग कमेटी का गठन। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई तक उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सिसोदिया ने लंबे वक्त से जेल में बंद होने का हवाला दिया। आगरा की जामा मस्जिद का एएसआई से सर्वे करवाने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों के होने का किया गया है दावा। आज है सावन का तीसरा सोमवार। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ है। बम बम भोले के जयकारे। इस साल 22 जुलाई से शुरू होकर सावन महीने 19 अगस्त तक का। तीसरी सोमवारी पर देवघर में उमड़ा जन सैलाब। बाबा मंदिर से 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक जा पहुंची श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सुबह 3:50 पर खोला गया मंदिर का द्वार। सावन के तीसरे सोमवार पर भस्म आरती से महाकाल का श्रृंगार हुआ। आज डमरू बजाने वाला विशेष दल भी शामिल होगा। शिप्रा के तट पर भस्म आरती की धुन 15 मिनट तक एक साथ बजेंगे 1000 डमरू। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम विष्णुदेव साई। सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर करेंगे उनका स्वागत सत्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 6 दिन के लिए 3 देशों का दौरा। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगे राष्ट्रपति। तीनों सेना के बड़े अधिकारियों की आज बड़ी बैठक। सशस्त्र बलों में वित्तीय योजना में तालमेल पर करेंगे चर्चा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अगुवाई में होगी बैठक। दिल्ली के एलजी ने कई इलाकों में नालों का निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत को बताया शर्मनाक। अधिकारियों को 15 दिन के भीतर सफाई कराने के निर्देश दिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे को 1 सप्ताह पूरा हो गया है। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली के सिविल लाइंस में खैबर पास क्षेत्र में जिला प्रशासन का तोड़फोड़ अभियान। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई की गई। कई लोगों के आशियानों पर चला बुलडोजर। बिहार के पटना में आज से 13 अगस्त तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। राजधानी के तमाम इलाकों में चलेगी डेमोलिशन ड्राइव। सड़कों पर अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने वालों पर एक्शन होगा।
महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा, बस और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे के बाद कार और बस दोनों में लगी आग। कार और बस चालक दोनों की मौत, कई यात्री घायल। यूपी के सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन के 2 से 3 डिब्बे पटरी से उतरे। 2 डिब्बे लाइन से उतरकर दूसरी लाइन पर चले गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जांच पड़ताल जारी। हरियाली अमावस्या पर ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा हुई, अर्चना हुई। आज हरि पर्वत स्थित चारिका भवानी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी पवित्र छड़ी मुबारक। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़के ने अपने घर की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे। लड़के से जांच एजेंसी ने पूछताछ की है, ये शख्स मुस्लिम समुदाय से नहीं। यूपी के बरेली में एक ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। हिंदुवादी संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पादरी को पकड़ा। मुंबई के दहिसर इलाके में हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में मारपीट हो गई। सोसाइटी के चेयरमैन पर एक सदस्य का दांत से काटकर उसके अंगूठे को 2 टुकड़े करने का आरोप लगा है। वायनाड में लैंडस्लाइड क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अब तक 376 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में अभी भी दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका। वायनाड जिला प्रशासन ने भूस्खलन में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार कराया। अभी भी जारी है मलबे में जिंदगी की तलाश। केरल के कोझिकोड में लापता अर्जुन के परिजनों से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुलाकात की। शिरूर भूस्खलन में लापता हुआ था अर्जुन। कर्नाटक सरकार ने अर्जुन की तलाश फिर से शुरू करने का वादा किया। केरल में विपक्षी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 महीने का वेतन वो देंगे। कहा, तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में इससे मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश का कहर दिखाई दिया। एकवीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरफ बह रहा है पानी। श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत, काला किले को पानी के तेज बहाव से नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से तबाही। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी नदी। गंगापुर में 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ जैसे हालात। पुणे के एकता नगर में पानी भरने से मुश्किल हुए हालात। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इलाके में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। महाराष्ट्र के पुणे में मुठा नदी में उफान है। करीब 45,000 क्यूसेक पानी मुठा नदी में छोड़ा गया है। कई इमारतों में घुसा पानी। एनडीआरएफ की टीम और सेना तैनात। पुणे के बाढ़ प्रभावित इलाके एकता नगर में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, हालात का लिया जायजा। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी रहा जारी। राहत बचाव में जुटी टीमों में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किए जाने का दावा है। सैकड़ों लोग अभी भी फंसे। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ में 350 और लिंचोली में 50 यात्री अब भी बचे हुए हैं। गुरुवार से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ और आसपास के क्षेत्र में बीते 4 दिन से अब तक 10,374 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घने बादलों के चलते चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। MI-17 से रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल के शिमला और आसपास के जिलों में पिछले 5 दिन में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड से प्रदेश की 87 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 8 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्र में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की संभावना जताई। निचले इलाकों में जल भराव के खतरे के मद्देनजर अलर्ट जारी किया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। हिमाचल में 1 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद रामपुर के समेज गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। आपदा में 6 लोगों की जान गई है। 36 लोग लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में आपदा को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि शुरुआती दौर में ही भारी नुकसान हो गया। पीएम मोदी ने भी जाहिर की है चिंता। जनप्रतिनिधि राहत कार्य में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।